गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट आपका है हिंदी फर्स्ट। स्टूडेंट्स आपका बुक नेम है मधुबन। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। आपका हमने रीड कराया था, चैप्टर था 4 ईमानदारी का फल। ये चैप्टर आपका रीड भी हो गया था और एक्सप्लेन भी हो गया था, और हमने आपको ये वर्ड मीनिंग और वर्ड मीनिंग, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये सारा जो बुक का वर्क है हमने बुक में कंप्लीट करा दिया था, और कॉपी का वर्क हमने क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपको कॉपी में भी कंप्लीट करा दिए थे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये ऑल स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर लिया होगा, और सभी लोग वर्क कंप्लीट करके मुझे पिक भी सेंड किया करिए। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब हम रीड कर पेज नंबर आपका ये है 30, पेज नंबर 30। टुडे डेट इज 2/8/2021। ये सिर्फ आपको रीड करने के लिए, इस पे कुछ भी आपका क्वेश्चन आंसर या कुछ भी आपका अदर वर्क बुक का नहीं है, ये सिर्फ रीड करने के लिए। विश्व पटल पर चमकते सितारे। ऐसे व्यक्ति जो विश्व में जीवन के किसी भी क्षेत्र में चरमोत्कर्ष पर पहुंचे हैं, किसी भी क्षेत्र में जो हमारे देश के महान लोग हैं वो किसी भी हर एक क्षेत्र में चरमोत्कर्ष यानी चरम सीमा पर पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक परिश्रम किया है। जब अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत ही परिश्रम, बहुत ज़्यादा अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, परंतु वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में तभी सफल हो पाए जब उन्होंने अपने जीवन के हर सुख चैन को भुला दिया। क्योंकि हम हों या कोई भी लोग या हों, तो जब हम अपने लक्ष्य तक तभी पहुंच सकते हैं जब क्या, हम अपने सारे सुख और दुख भूल कर। अगर हमें दुख में दुख और सुख में हमें सुख में सुख चाहिए तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो इन्होंने पहुंचने में तभी सफल हो पाए जब इन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य, जीवन के हर सुख चैन को भुला दिया और केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ही अपना ध्यान केंद्रित किया। क्योंकि जब हमने अपने सुख दुख पे अपना ध्यान लगा देंगे तो हम अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे। इसीलिए हमें अपने सुख चैन को त्याग करके ही अपने लक्ष्य में जुट जाना चाहिए, तभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इन्होंने क्या किया, महान पुरुषों ने अपने सुख और चैन को भुला दिया और केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ही अपना ध्यान केंद्रित किया। इस प्रसंग में हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम यदि अपने लक्ष्य की ओर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें तो इसे अवश्य प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। इस कहानी के थ्रू आपको यही समझाया गया है कि जिन महापुरुषों ने अपना सुख चैन त्याग कर सिर्फ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में अपना ध्यान लगाया है, तो वो अपने लास्ट में अपने लक्ष्य को उन्होंने क्या किया, प्राप्त कर लिया है। और अगर हम अपने लक्ष्य को हम अगर दुनिया के देश के चीज़ों में अपना ध्यान लगाएंगे, अपने सुख चैन में अपना ध्यान लगाएंगे, तो हम अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे और फिर हम कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी तरह इस कहानी में अनेक महापुरुषों के बारे में आपको बताया गया। जैसे फर्स्ट है आपको गुरु द्रोण। इन्होंने क्या किया, अपनी सभी शिष्यों को धनु विद्या परीक्षा लेने के लिए काठ की चिड़िया वृक्ष की डाल पर रख दी और बारी बारी से सबको बुलाकर पूछा कि उन्हें क्या दिखाई देता है। अर्जुन के अतिरिक्त प्रत्येक का उत्तर था कि उसे चिड़िया, वृक्ष, गुरुदेव और ना जाने क्या क्या दिखाई देते हैं, परंतु अर्जुन का उत्तर था कि चिड़िया के नेत्र के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। इससे प्रसन्न होकर गुरु द्रोण ने केवल अर्जुन को ही बाण छोड़ने की आज्ञा दी। अर्जुन ने बाण छोड़ा जो चिड़िया की आंख में जाकर लगा। यही अर्जुन द्रौपदी स्वयंवर में लक्ष्य वेदन करने में समर्थ हो सका और इसी के बल पर पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता। इसलिए क्योंकि उन्हें तीर मारना था किस पे, चिड़िया के आंख पे। इसलिए अर्जुन को क्या दिख रही थी, सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी, और लोगों को क्या, किसी को पेड़, किसी को चिड़िया, किसी को गुरुदेव, सभी दिख रहे थे। इसलिए हमारा जो लक्ष्य होता है हमें सिर्फ उसी पे ध्यान देना चाहिए। इसी तरह आपके ये भारतीय वाङ्मय, फारसी के अमर कवि फिरदौसी, इस बहुत से आपके इस पे महान पुरुषों के बारे में दी हुई है। इसलिए आप लोग इसको रीड कर लेंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर रीड कराऊंगी। ओके, थैंक यू।